की शरणेन पंचशीलं धम्मं याचामि अनुज्ञां दत्त्वा शीलं एकमेवन्ते तुर्यमपि योगासनं भक्ते की शरणेन पंचशीलं धम्मं याचामि अनुज्ञां दत्त्वा शीलं एकमेवन्ते तथयमपि योगासनं भक्ते की शरणेन पंचशीलं धम्मं याचामि अनुज्ञां दत्त्वा शीलं एकमेवन्ते यमहं वदामि तं वदेत नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि शरणमनागमनं परिपूर्णं पाणातिपाता वेरमणीय सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि
पादुकं सुरक्षितं कृत्वा पमरेण सम्पदेता पिछले 6 तारीख से एक महासंघर्ष चल रहा है। इस संघर्ष सिद्धार्थ बुद्ध विहार में हम ये काम आज नहीं कर रहे, ये काम अपना दादा परदादा लोग करते आया है। ये संघर्ष आज भी कर रहे हैं और करते आए और करते रहेंगे जब तक हम अपनी इस सांस को रखें। जब तक जिंदा रहे तब तक इस संघर्ष को करते रहेंगे। संगं शरणं गच्छामि, अच्छा लक्षणों को अपना संग बनाते रहेंगे। वो संघर्ष आज इसी एक शब्द का इतिहास ही हम जान लेंगे। ये संघर्ष आज से चला है क्या? नहीं, अपना जो सिंधु नदी घाटी पद्धति से संघर्ष चलते आया है, अपना जो महान पुरुष लोग वही से संघर्ष चालू किए थे अपना संस्कृति को बचाने के लिए, अपना बातों को बचाने के लिए, अपना इतिहास को बचाने के लिए, अपना विचारधारा को बचाने के लिए, अपना आचरण को बचाने के लिए संघर्ष करते रहे। अभी भी हम नहीं समझ पाए उस सिंधु नदी घाटी पद्धति का। कुछ लोग बोलते हैं ये बौद्धों को सिंधु नदी घाटी पद्धति है, बौद्धों को संस्कृति है, वहाँ मोहनजोदड़ो में स्तूप है, लेकिन कोई भी नहीं बोल, कोई भी इंडिया का जो इतिहास लिखने वाला लोग, पढ़ने वाला लोग, वो लोग ये नहीं कह रहे ये बौद्धों को स्तूपा है। मोहनजोदड़ो में जो दिब्बा दिख रहा है, खुले आम में दिख रहा है दिब्बा हमें, वो दिब्ब के अंदर 28 बुद्धों को अस्थि रखते हैं। सन्नं करो महावीरो वेदं करो महायशो शरणं करो लोकयितो दीपं करो ज्योतिर्करो कुण्डलिन्यो जनपामुक्को मंगलो पुरिसासवो सुमनो धीरो रेवतो रतिवर्धनो शोभितो गुणसम्पन्नो अनुमोदस्सी जनोत्तमो पद्मो लोकपच्योतो नारदो वरसारथी पद्मोत्तरो सप्तसारो सुमेधो अग्गपुग्गलो सुजातो सप्पलोकत्तो प्रियदस्सी नरासवो अट्टदस्सी कारुणिको धम्मदस्सी तमोनुगो सिद्धत्तो असमो लोके पुस्सो वरद संगरो तिस्सो वरद संबुद्धो विपास्सी च अनुपमो सुखी सप्पहिता तस्सा वेस्सवो सुखदायको ककुसन्तो सत्तवाहो कोनागमनो रणन्यहो कस्सपो सिरिसम्पन्नो गौतमो साख्यभुग्गहो। 28 बुद्धा का प्रतीक मोहनजोदड़ो का उस स्तूपा से हमें मिलता है। ये है, ये साक्षी है हमारा, हम सिंधु नदी घाटी पद्धति से आया है। सिंधु नदी घाटी पद्धति ही हमारा संस्कृति है। वो
बौद्धों को संस्कृति है। विदेश के लोग बोल रहा है यहाँ बौद्धों को स्तूपा बनाया है मोहनजोदारो में, सिंधु नदी घाटी पद्धति में, हड़प्पा में अपना भाषा लिखा है। 6 तिल्लियों को वो धम्मचक्र मिलता है, 6 तिल्लियों को धम्मचक्र मिलता है। वो सलायतना, चक्रायतना, श्रोत्रायतना, धनायतना, जीवायतना, कायायतना, मनायतना, आयतना। जो लोग हमें बोलते हैं सिंधु नदी घाटी पद्धति, ये खहियोन, ये इसका कोई इतिहास नहीं है, इसका भाषा हम नहीं पढ़ पा रहा है बोल रहे, लेकिन हम पढ़ सकते हैं। वो सिंधु नदी घाटी पद्धति से हम संघर्ष कर रहे हैं। उस भाषा को जो आर्कियोलॉजिस्ट इंडिया में है वो लोग ये नहीं बोल रहा है, वो ये लोग नहीं बोल रहा है, ये सलायतना है। वो जो व्यक्ति ऐसा बेटा है, ऐसा जो सीन है उसका, वो विपस्सी करने वाला व्यक्ति है, विपासना करने वाला व्यक्ति है, मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति का चिन्ह है वो। लेकिन ये नहीं बोल रहा है ये मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति है बोल के इंडिया में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वहाँ पीपल का पत्ता मिल रहा है आपको, पीपल का पत्ता हर साक्य मुनि गौतम बुद्ध का, जो उस पेड़ का नीचे उनको ज्ञान होता है बोल के। एक बुद्ध का तन्नं करो महावीरो, तन्नं करो बुद्ध थे, पहला बुद्ध, याद रखिए केस होता। हमारा पहला बुद्ध कौन है बोले तो वो तन्नं करो, उनका महावीर, वो महावीर थे। एक बुद्ध का एक चरित्र है, एक बुद्ध का एक साहस है। वो जो मैं सुत्त बोला है वो सुत्त पाली भाषा में है। एक बुद्ध एक पेड़ का नीचे उनका ज्ञान प्राप्त हुआ है। अभी भी वो आपका अफगानिस्तान में गंधारा का खुदाई में मिल रहा है। हम आजकल का बागडोर नहीं है, अपना संस्कृति आजकल का नहीं है, अपना ये संघर्ष आजकल का नहीं है। संघर्ष करते रहे अपना संस्कृति को बचाने के लिए। अपना संस्कृति को बचाना जरूरी है। हम अपना संस्कृति को दोबारा बार लिखना जरूरी है। हम अपना संस्कृति को जानना जरूरी है। आप एटलीस्ट इतना जानिए, अब जो मैं 10-15 मिनट बोल रहा हूँ, पहला बुद्ध कौन है? तन्नं करो, पहला बुद्ध कौन है? और लास्ट बुद्ध 28 बुद्ध कौन है? साक्य मुनि। कौन है लास्ट बुद्ध? पहला बुद्ध तन्नं करो, लास्ट बुद्ध 28 बुद्ध। आगे भी हो सकता है, बुद्धिज्म का स्पेशलिटी है कि लाखों लोग बौद्ध लोग बन सकते हैं, लेकिन हम अपना संस्कृति सिंधु नदी घाटी पद्धति से हम जोड़ना चाहिए। वहीं से आया है बौद्धों को संस्कृति, वहीं से आया बौद्धों को संघर्ष, हम वहां से जोड़ेंगे। तथागत बुद्ध इतिहास बोल रहे, बुद्धिज्म को तथागत बुद्ध ने स्थापना किया है, यही तो सुने आप। तथागत बुद्ध बुद्धिज्म का एक अच्छा फ्रेमवर्क किया है। मतलब तथागत बुद्ध बुद्धिज्म है, उसका नियमों को अच्छा से संविधान बनाया। कैसा बाबा साहब ने भारत में बहुत सारे कानून थे, उसको संविधान बनाया और फिर अपनी ओर से लिखा कानून। ऐसा ही साक्य मुनि बुद्ध ने बहुत सारे समन पद्धति थे, बहुत सारे समन नियम थे, उस नियम को बहुत अच्छा फॉर्मेशन किया, लागू किया। ऐसा ही रहना, समना तुम्हारा ऐसा जीवन रहना, उपासका तुम्हारा ऐसा जीवन रहना है, उपासिका तुम्हारा ऐसा जीवन रहना है। ऐसा नियमों को फॉर्मेशन किया, तब साक्य मुनि बुद्ध बहुत ज्यादा फेमस हुआ। साक्य मुनि बुद्ध और तन्नं करो बुद्ध से लेके साक्य मुनि बुद्ध तक हम 28 बुद्धों को नाम याद रखना। एटलीस्ट हम बौद्ध बने, बीच में जो बौद्धों को नाम है वो अच्छे से याद करना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट कम से कम पहला बुद्ध और 28 बुद्ध, और आगे भी बुद्ध हो सकता है। वो व्यक्तिगत आचरण से बुद्ध होता है। ये पहला हमारा संघर्ष है। हम सिंधु नदी घाटी पद्धति को बौद्ध पद्धति बोल के डिक्लेयर करना चाहिए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में बौद्ध लोग वहाँ पहुँचना चाहिए, और वहाँ का जो सबूत है ये बौद्धों को है, ये बौद्धों को भाषा है।
क्यों मैं ये बोल रहा हूँ बोले तो कई सारे जो सिंधु नदी का लिपि है अब तक भी आर्कियोलॉजिस्ट नहीं पढ़ रहा है, जानबूझ के नहीं पढ़ रहा है। नहीं जी ये तो वैसा साइन बोर्ड है, वैसा इतनी इतनी छोटा छोटा सील है, इसको हम नहीं पढ़ रहा है। क्यों? पढ़े तो बुद्ध निकल के आएगा, पढ़े तो बुद्धिज्म निकल के आएगा। वो पढ़ लिया इसलिए बुद्धिज्म निकल के आ रहा है, इसलिए वो ये बोल रहा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग ये पढ़ाई नहीं जा रहा है। ये हमारा पहला संघर्ष है और तथागत बुद्ध उस संघर्ष किया विद्या के ऊपर, बुद्धि के ऊपर। उस समय भी थी महिला चीवर नहीं पहन सकती थी, महिला सिर मुंडन नहीं कर सकती थी, उसका अधिकार नहीं थी। उसका सिर्फ महिला का सिर्फ इतनी अधिकार थी रसोई में खाना बना ले और सोने का घर पे रहे, रसोई में खाना और सोने का खाना, इतनी ही अधिकार इतनी ही काम थी। लेकिन तथागत बुद्ध ने नहीं, आदमी का बराबर है औरत, आदमी का बराबर है औरत, आदमी जैसा सिर मुंडन कर सकते हैं, आदमी जैसा चीवर पहन सकते हैं, आदमी जैसा भिक्खु भिक्खुनी बन सकते हैं और उपासिका बन सकते हैं बोल के वहाँ संघर्ष किया तथागत बुद्ध ने संघर्ष करके बराबर हक दिया और भिक्खु को भिक्खुनी बनने के लिए अधिकार दिया। भिक्खु बनने के लिए अधिकार तो थे, महिला को भिक्खुनी बनने का अधिकार दिया और भिक्खु और भिक्खुनी को बराबर अधिकार दिया। ये हो सकता है भिक्खुनी को ज्यादा नियम है और भिक्खु को थोड़ा कम नियम है, ये आचरण का विचार है, लेकिन बराबर है। ये पहला संघर्ष है। उसके बाद सम्राट अशोक चक्रवर्ती ने विशुद्ध का संघर्ष किया, दोबारा बार विशुद्ध का संघर्ष। 60,000 नकली चीवरदारी थे, उन्हें कैसा बाहर लाए? बहुत सारे नकली हैं, बहुत सारे नकली चीवरदारी है कैसा? तब उनका गुरु से पूछ के इतना बहुत सारे नकली चीवरदारी हैं, इन्हें क्या करें? आप उसका प्रश्नोत्तर रखिए, एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन मानिए, एग्जामिनेशन प्रश्नोत्तर में उसमें लिखा कथावक्तु में एक प्रश्न है, उसका जवाब भी लिखा है। तब महागुरु ने मुगलिपुत्र तिस्सा ने प्रश्न पूछेंगे एक भिक्खु से, वो जो वहाँ लिखा है उनके पालित पितक के आधार पर प्रश्न नहीं दिया, तब वो भिक्खु आचरणशील नहीं है, वो भिक्खु को सही पता नहीं है। यदि वो मान जाए तुम इस प्रकार की तुम शिक्षा लेना चाहिए, यदि वो नहीं माने उसका चीवर उतार के सफेद वस्त्र पहना के वैसा नहीं छोड़ेंगे। सफेद वस्त्र पहना के साम्राज्य में उनको काम दिए थे। सो ऐसा 60 नकली चीवरदारियों को चीवर उतार के 60,000 सरकारी नौकरी दिया। ये अपना दूसरा संघर्ष है। उसके बाद महासाम्राट कनिष्क, मैं एक संघर्ष करूंगा, ये प्रतीक लाऊंगा, संघर्ष करके मेरा नाम पूरा दुनिया में जाने। ऐसा संघर्ष उन्होंने किया जो हम अपना पीछे यहाँ तो 4 फुट के ऊपर मूर्ति बैठा है, मूर्ति बनाना कौन सिखाया? मूर्ति बनाना वो सिखाया, उस सम्राट कनिष्क ने सिखाया। मैं संघर्ष करूंगा, मेरा नाम इतिहास में रहना चाहिए। आज भी गांधार में, कांदाहार अफगानिस्तान का कांदाहार, आप मूर्ति तोड़े तो तथागत बुद्ध का मूर्ति सिर्फ इतनी नहीं मिलती है, चीवर और सिर मुंडन वाला बुद्ध में नहीं मिलते हैं, बहुत अलंकार में प्रकृति हुआ है वो मूर्ति मिलती है। वो उसका देन है, राजा कनिष्क का देन है। वो संघर्ष आज भी कनिष्क का नाम हुआ तो ये कनिष्क का देन है, तथागत बुद्ध को मूर्ति रूप दिया। ये सही भी है, गलत भी नहीं कर सकते, लेकिन आधार तो मिल रहा है। कांधार में खुदाई करे तथागत बुद्ध का मूर्ति मिल रहा है, और उज्बेकिस्तान में खुदाई करे तथागत बुद्ध की मूर्ति मिल रहा है। ताजिकिस्तान में खुदाई करे बिहार मिल रहा है, ताजिकिस्तान किर्गिस्तान में खुदाई करे वहां भी मिल रहा है।
पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, उसके बाद चीना। ये इस रूट को बोलते हैं सिल्क रूट। बुद्धिज्म संघर्ष कर करके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान पार करके चीना गया है, ये सिल्क रूट पे गया है। उस समय ये सारे कितना भी स्थान हमने कहा, ये सारे कोटान, सीटान, रिठान ऐसा पाली में है। ये कहाँ सबूत मिला हमें? जो 7वीं शताब्दी में 625 से लेकर 645 सन 625 से लेकर 645 तक जो इंडिया में घूमे हुए इंसान, उन्होंने इंडिका में लिखा है। ये सारे बुद्धिस्ट कंट्री थे। वहाँ किधर भी खुदाई करो बुद्ध का अवशेष मिल रहा है। और दक्षिण भारत में कहीं भी खुदाई करो, पहाड़ के ऊपर, जंगलों में पहाड़ के ऊपर कहीं भी खुदाई करो, वहां आपको पहला मिलता है बुद्ध का पाद और आपका स्तूपा और आपका पीपल का पत्ता। ये तीनों जरूरी मिल रहा है, क्योंकि पहली शताब्दी तथागत बुद्ध महापरिनिर्वाण से लेकर पहली शताब्दी तक बौद्ध लोग मूर्ति नहीं बनाया। तथागत बुद्ध का वाणी को मान, मेरा पूजा करो मत, मेरा पूजा करो मत, मेरा पूजा मेरा वाणी का ही अपनाना, विचारधारा को आचरण में लाओ, कोई मेरा पूजा। इस बात को मान के तथागत बुद्ध के को कोई भी उपासक गण मूर्ति नहीं बनाया। कितना भी आस्था बढ़े, इतना आस्था बढ़े, अनाथ पिंडिका ने कितना लाखों करोड़ों रुपए जमीन पे बिछाया, आराम बनाया। तथागत बुद्ध कितना आस्था भी थे, तब भी मूर्ति नहीं बनाया। 84,000 धम्मकंद के आधार पर 84,000 स्तूपा बनाया सम्राट अशोक चक्रवर्ती, तब भी मूर्ति नहीं बना सकते? या आलोचना नहीं आए क्या? या सोच नहीं आए क्या? सोच थी, आलोचना थी, 84,000 स्तूपा बनाने का आलोचना थी और सोच थी, तब मूर्ति बनाने का आइडिया नहीं आया है क्या? बिल्कुल आई थी। लेकिन तथागत बुद्ध का वाणी फरमान ये है कि मूर्ति हम नहीं है, मूर्ति पूजा हम नहीं करते। मूर्ति रखें, अब उनको सम्मान देते, प्रतीक है, अब हम रख रहे हैं, पूजा नहीं करते, इसलिए मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। 84,000 स्तूपा, पहला वंदना स्तूपा, दूसरा वंदना पीपल का पत्ता और तीसरा वंदना पाद बुद्ध पाद और चौथी वंदना धम्म पीठा और उसके ऊपर सिर रखे थे। अभी भी कोई भगवान का इंडिया में इतना भी भगवान है, सिर का भगवान देखे, सिर्फ तथागत बुद्ध की सिर ही है। सिर काट के जो विरोधी लोग काट देते, कोई बात ना, हम सिर को ही पूजेंगे, सिर को ही रखेंगे। सिर लाया, धम्म पीठ के ऊपर रखा, उसको ही वंदना करना शुरू किया। आप सांची जब भी गए, सांची का उस स्तूपा का तोरणा में देख लीजिए, वहां धम्म पीठ के ऊपर सिर रखा है। पहला पीपल का पत्ता, स्तूपा, धम्म पीठा और पादा, पांचवा पंचशीला है। ये पांचों प्रतीक बौद्धों को प्रतीक है। पहली शताब्दी तक ये पूजा करते थे, उसके बाद ये आया, तब वो संघर्ष भी हमारा। हम कैसा, हम अपना आचरण को, विचारों को आचरण में लाए, तब तक हम पूजा करते रहे, वंदना करते रहे, विचारों को आचरण में लाते रहे, संघर्षशील है। उसके बाद हम देख लीजिए, पहली शताब्दी से नालंदा तक 1500 साल, 1500 ईयर्स हम अपना नीचे से जीरो से लेके अपना बिहार से लेके महाबिहार तक, बिहार बोले तो इतनी मानो मत, वहाँ आजकल का स्कूल सिस्टम तो वहाँ जोड़े तो पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक, +2 तक बिहार, और महाबिहार बोले तो डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी, रिसर्च महाबिहार। कितना महाविहार बनाए हैं अपना महान पुरुष लोग, हम अपना बुजुर्ग लोग, दादा परदादा लोग कितना विहार बनाया है। लाहौर का तक्षशिला और बिहार का नालंदा और उड़ीसा का उदंतपुरी, विक्रमशिला बांग्लादेश में,
और वल्लभा गुजरात में, अमरावती, एल्लोरा, नागार्जुनकोंडा, मल्लनकोंडा, यल्लनकोंडा, बोज्जनकोंडा, ये सारे कोंडा का नाम ले रहा है। वो ये आंध्र प्रदेश में बौद्ध यूनिवर्सिटी थे और कांचीपुरम बौद्ध यूनिवर्सिटी थे, बुद्ध मंगलगामा यूनिवर्सिटी थे तमिलनाडु में। 1500 साल अपना इतिहास इतना ऊंचा किया 12वीं शताब्दी तक यूनिवर्सिटी बनाया है अपना दादा परदादा लोग। वो भी संघर्ष है। राजाओं को मनाया, राजाओं को बनाया और राजाओं को अपनाया और खुद बनाया यूनिवर्सिटी। कितना लोग गिने चुने लोग यूनिवर्सिटी नहीं, वे तो बहुत बड़ा हाईएस्ट यूनिवर्सिटी का नाम ले रहे हैं। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, उदयपुरी, रत्नगिरी, उदयगिरी, उड़ीसा में बहुत सारी यूनिवर्सिटी। उदंतपुरी, आजकल का जो पुरी है वो दंता को हटा दिया, पुरी रख दिया, वो यूनिवर्सिटी के ऊपर अपना बना लिया, वो बौद्धों को यूनिवर्सिटी है। तो इसलिए वो पूरा संघर्ष है। संघर्ष हम वहाँ भूल गए 12वीं शताब्दी में। एक बार युद्ध आया, एक बार जला दिया, उसके बाद कोई नहीं बनाया क्या नालंदा यूनिवर्सिटी? बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है। आज हम इस युद्ध भूमि में है, नालंदा को याद कीजिए। 6 महीने जलाया है, 6 महीने जलाने के बाद दोबारा नहीं लगी है क्या नालंदा को चलाना है क्या? मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? वहाँ नालंदा में 10,000 विद्यार्थी पढ़ाई करते थे, 1,000 प्रोफेसर लोग वहाँ पढ़ाते थे। ये कहाँ गए सारे? 10,000 विद्यार्थी चाइना से, जापान से, कोरिया से, वियतनाम से, कई ओर से आते थे। 10,000 विद्यार्थी लोग जो यूनिवर्सिटी में आके पढ़ाई करते थे, एक बार जल गया तो गायब हो गए क्या? 1,000 प्रोफेसर लोग काम करते थे, वो सारे प्रोफेसर लोग कहाँ गए? हम लोग याद करना, उपासक लोग। आज हम ये इसका हम नहीं बचाए तो हम नोएडा में कितना उपासक लोग हैं, इतिहास में नहीं रह पाएंगे। कैसा 12वीं शताब्दी का इतिहास के नालंदा का जलने का बाद कोई भी एक उपासक, कोई भी एक बनते जी दोबारा वहां नालंदा को स्थापना करने के लिए, स्थापना क्यों स्थापित तो हुई थी, चलाने के लिए क्यों आगे नहीं आया? अब हमारा समस्या हुई है। अब ये उस लाइन में हो रहा है, इसको कैसा बचा ले? हम नालंदा को तो नहीं बचा पाए, नालंदा को तो पहला दोबारा बार हम नहीं चला पाए। अपना बुजुर्ग लोग पता नहीं क्या कारण थी, 10,000 मेरा क्यों मैं बोल रहा हूँ 10,000 लोग वहाँ पढ़ाई कर रहा है, जली तो गई, क्यों दोबारा बार हम चलाने के लिए प्रयास नहीं किया? मेरा प्रश्न वहाँ उठ रहा है। 1,000 प्रोफेसर लोग वहाँ पढ़ाते थे, एक प्रोफेसर को भी मन में नहीं आया क्या इतना महाविद्यालय है, इतना महाविहार है, मैं क्यों दोबारा बार चलाऊं? बस डर गए क्या? हाँ, सो वो काम हम नहीं करनी है, वो काम बिल्कुल नहीं करनी है। हम बचाना है सिद्धार्थ बुद्ध विहार को, कैसा भी हो। हम हर रोज जब तक हमें इसका पूर्ण तरीका से फ्रीडम हो जाए, कागज कार्रवाई तक कागज हमें मिले, हाँ ये पूरा हो गया काम, तब तक हम यहाँ आते रहेंगे। हमारा संघर्ष नहीं रुकना चाहिए। हम भी आएंगे, जब हमें मिलेगा समय बिल्कुल देंगे। हम नालंदा को याद करेंगे, नालंदा होने नहीं देंगे दोबारा बार। सरकार हमें सहयोग करे या ना करे, सरकार को हम नहीं देखेंगे, हम अपनी बलबूती से बचाएंगे सिद्धार्थ बुद्ध विहार को। बचाएंगे नहीं बचाएंगे? बोलिए, बचाएंगे नहीं बचाएंगे? बचाओ सिद्धार्थ बुद्ध विहार बचाओ।
करेंगे और अच्छे से चलाएंगे। हर पूर्णिमा हम तो यहाँ मनाएंगे। हर संडे सब लोग यहाँ आके बनते जी रहे या ना रहे, उपासक लोग आए या ना आए, यहाँ पानी मिले या ना मिले, खाना मिले या ना मिले, हम आके एक मोमबत्ती जला के, एक अगरबत्ती जला के, कितना हो सकता है उतना यहाँ थोड़ा बहुत झाड़ू मारे और आते समय में ही थोड़ा सा एक कटोरी में खीर बना के लाए, वहाँ एक भगोना रखे, उस खीर को वही रखे, बाद में हम वंदना करके जाते समय में एक चम्मच अपने घर को ले जाए खीर। ये काम जरूरी है, हम अपना खानों को जरूरी बचाना है, ठीक है। हम भी समय समय पे यहाँ आते रहेंगे और आगे ऐसे ही कार्यक्रम प्रवचन सुनाते हैं। आप सभी को नमो बुद्धाय। ये होता है इंस्पायरेशन, जो भंते जी ने आज आपको बताया क्यों बचाना है। हमारी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जो भंते जी कह रहे हैं उसको अगर मान लिया जला दिया, लेकिन क्यों नहीं बनाया दोबारा? क्यों दोबारा निर्माण नहीं किया? इतने लोग प्रोफेसर थे, इतने लोग विद्यार्थी थे, आज भंते जी ने राज खोला, क्यों नहीं बचाया?